हम लोग को दाढ़ी पक गया वोट देते देते हैं। अच्छा। जब से नजर खुला तो लालू जी का सरकार था, उसके बाद जब दाढ़ी पका तो नीतीश जी का सरकार था। ये दोनों मिलके पूरे रोटी सेके हैं एकाएक ही, एक बार वो सेके फिर एक बार ये सेके। तेजस्वी यादव बहुत काबिल यादव है, उनकी बहन काबिल है, भाई काबिल है, और सब ज्यादा मूर्ख है पूरे बिहार का। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अभी क्यों नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव? ऑल आउट कर दे, जनसुराज को वोट देगा तो और क्या, विकल्प नहीं था, विकल्प आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मैं आपके साथ कुमार अनंत। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और जो है वो तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश कर रही है कि इस बार जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें वो किसी तरह जो है वो सत्ता में आए। अभी हम कुछ पब्लिक के पास है, पब्लिक से जानने का प्रयास करेंगे कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है उससे पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक क्या सोच रही है 2025 चुनाव को लेकर। चलिए सीधा पब्लिक से ही सवाल करते हैं। नीतीश कुमार तो विकास किए थे शुरू में, उसके बाद फिर विनाश की ओर जा रहे हैं नीतीश कुमार। विनाश की ओर जा रहे हैं। विनाश का मतलब क्या होता है? रोड बनने से विकास नहीं होता है। अगर आपके गांव में रोड बना हुआ है तो आपके गांव विकास हो गया? आप बताइए। नहीं हुआ। विकास गांव का तो विकास हुआ ना। विकास होता है शिक्षा से, तो शिक्षा ही विनाश हो गया तो विकास फिर कहाँ से हुआ? नीतीश कुमार जी तो कह रहे हैं कि 2005 के बाद जो है वो शिक्षा पे बहुत काम किए हैं। नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी भी कर रहे हैं, हम लोग को दाढ़ी पक गया वोट देते देते हैं। अच्छा। जब से नजर खुला तो लालू जी का सरकार था, उसके बाद जब दाढ़ी पका तो नीतीश जी का सरकार था। ये दोनों मिलके पूरे रोटी सेके हैं एकाएक ही, एक बार वो सेके फिर एक बार ये सेके। फिर तो उनके बेटे जो तेजस्वी यादव है वो मौका मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव को मौका क्यों देगा जनता? और यादव नहीं है बिहार में। तेजस्वी यादव बहुत काबिल यादव है, उनकी बहन काबिल है, भाई काबिल है, और सब ज्यादा मूर्ख है पूरे बिहार का। पूरे बिहार का ज्यादा मूर्ख हो गया। आपके पास नॉलेज भी नहीं है, अब होते हैं मुख्यमंत्री। अगर हमारे ऐसा जनता रहे तो आपको एक बाढ़ में भी जितने लाख आप आदमी नहीं है, क्योंकि आपके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। आप में वो टैलेंट ही नहीं है जो आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बनने का उनके पास कोई टैलेंट? क्या टैलेंट है? नीतीश कुमार जी का मानिए शुक्रिया। अच्छा। आप बोलिए, हम मेरे लिए शुक्रिया नहीं है तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तेजस्वी जी नीतीश कुमार को हाथ जोड़ कर बोले कि आपके कारण बने मुख्यमंत्री। बिहार के जनता वोट दिया था नीतीश कुमार और भाजपा को। तो तेजस्वी यादव जी तो बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री हम बनाने का काम करते थे। अच्छा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी जी नौकरी दे रहे थे। वही तो कहते हैं 17 महीने का काम। देखिए, जनता जो मूर्ख है उसको मूर्ख बनाते हैं। जब तक जनता मूर्ख रहेगा तो ऐसे मूर्ख वाला बात बोलेगा। और हम बोल दें, अगर हम एक जनता है कि हम नौकरी दिए हैं बिहार के जनता को, आप बताइए। आप बात अगर अभी हम बोल रहे हैं गांधी मैदान से कि हम दिए नौकरी दिया टीचर को, तो मान लेगा जनता सब? कैसे मानेगा? नौकरी का सिर्फ झांसा है। अगर मुख्यमंत्री रहते अगर तेजस्वी यादव उस समय अगर बहाली होता तो उनके लिए मेरे ऐसा आदमी कहता नौकरी दिए हैं। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव, तो अभी क्यों नौकरी दे रहे हैं तेजस्वी यादव? अभी जो हमारी सरकार ने, हमारी सरकार थी, दबाव बनवा कर हम नीतीश कुमार से नौकरी दिलवा। मतलब पूरा मलाई खाने का इच्छा है अपने अपने। अच्छा। और कोई आदमी मलाई नहीं खाएगा बिहार का। कितना बार मलाई खाइएगा आप जो मलाई है, कब तक खाइएगा मलाई? बताइए बिहार की जनता को। इस बार बिहार की जनता क्या सोच रही है? ऑल आउट कर दे, जनसुराज को वोट देगा तो और क्या, विकल्प नहीं था, विकल्प आ गया। विकल्प आ गया। आदमी वोट देगा कलम का, जिसको नॉलेज रहेगा। जिसको कलम का नॉलेज ही नहीं है उसको वोट क्यों देगा? जो आदमी पढ़ा लिखा हुआ है या समझदार व्यक्ति जो भी है, क्यों वोट देंगे तेजस्वी को? हमको ये बताइए। पिताजी रहे उतना दिन तो विकास नहीं हुआ। क्या विकास हुआ हम लोग को मालूम है, पटना में रहते थे। वही तो तेजस्वी यादव जी बार बार कहते हैं कि पिताजी जो कर गए, ऐसा थोड़ी ना कि बेटा भी वही करेगा। क्या भरोसा है कि आपको वोट देगा? बनने से फायदा क्या होगा बिहार के आपको? वही तो 17 महीने का काम गिनाते। बनने का फायदा ये होगा आपकी बहन बने सांसद। जो रामकृपाल यादव पटना से चुनाव हारे हैं, वो भी तो यादव थे और उनको हरवाए हैं आपकी बहन। वो जनता से मिलते भी थे। ये नहीं बीजेपी कोई चापलूस नहीं है नीतीश कुमार तेजस्वी का, जनसुराज का। लेकिन व्यक्तिगत जो है आदमी से मिलने के लिए वो कभी भी मिल सकते थे, लेकिन आज के डेट में उनकी बहन किसी से मिल नहीं सकती है। नहीं मिलती है। जनता तो रो रहा है वोट देके, सिर्फ मूर्ख बना के वोट ले लिए और क्या। अब विनाश तो इन लोग कर ही देगा बिहार को। तो जनसुराज से उम्मीद है क्या बिहार की जनता को? उम्मीद रहेगा नहीं, उसमें आम आदमी विधायक बनेगा। ये नहीं जिसका पिताजी विधायक है उसका बेटा बनेगा विधायक। हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं विधायक। अगर आप में काबिलियत है तो आप नहीं बन सकते हैं विधायक?
मुख्यमंत्री आम जनता भी बन सकता है, जन सुराज कोई व्यक्ति जो सबसे काबिलियत है वो जनता है। ये नहीं कह रहे हैं प्रशांत किशोर को हम बनेगा मुख्यमंत्री, ये कभी बोले प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री हमको बने? तेजस्वी जी कहना है पूरे यादव हमको वोट दो हम बनेगा मुख्यमंत्री। कभी भी जन सुराज में प्रशांत किशोर ये नहीं बोले कि पूरे जी भी तो यही कह रहे हैं कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो तेजस्वी को हरा सकता है। अरे तो एक पिताजी उनका क्या बोलेंगे? पिताजी अगर आदमी देखिए क्या बोले स्लोगन है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नहीं होने वाला है। हाँ। सही बात क्या होने वाला है? जनता के मूड पर है, जनता के मूड पर है, वो क्या करेगी? किसी स्लोगन से कुछ नहीं होता है। जनता के मूड पर है, क्या करेगी? जनता सब जान रही है कि कौन क्या देने वाला है, क्या दे रहा है। मतलब लग रहा है कि जन सुराज मतलब आएगा तो काम वाम करेगा बिहार में। उम्मीद यही है। क्या बोले जनसुराज? जनसुराज नहीं, उसमें जनता बनेगा विधायक जनसुराज के थ्रू। ये नहीं कि जनसुराज नहीं हम भी विधायक बनेगा। आप जो काबिलियत वाला आदमी है हर एक क्षेत्र में वो आदमी विधायक बनेगा। ठेपा मार कर कब तक बनेगा? ये बने स्वास्थ्य मंत्री भाई, उनका क्या लूर है? उनको स्वास्थ्य मंत्री का क्या लूर है उनके पास? सिर्फ ये लूर है वो जल में मुख्यमंत्री का बेटा है, बस ये भगवान दिए उनको टाइटिल। वही तो कहते हैं कि मेरे परिवार से कोई मंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए तो परिवारवाद हो गया, और दूसरे से बन जाए बीजेपी से या जेडीयू से तो वो परिवारवाद। अब तो बीजेपी को वोट कौन दे रहा है? अब बीजेपी की चमचा थोड़े बीजेपी को वोट दे रहे हैं हम, या नीतीश को वोट देंगे, नया पार्टी को वोट देंगे, जसुराज को। जसुराज को भी तो तेजस्वी यादव बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। तेजस्वी तो झूठ बोलेंगे क्या? जनता तो झूठ बोलेंगे, भ्रमित करेंगे जनता, जो भ्रमित होगा इनके बाद से कोई जनता भ्रमित नहीं होगा। खाली झूठ का पिटारा है तेजस्वी जी, और नीतीश जी को तो अब दिमाग ही खराब हो गया। दोनों बारे में क्या बोलना है? राजनीतिक रोटी सेक रहा है। हाँ, सब कोई अपना अपना राजनीतिक रोटी सेक रहा है। सब राजनीतिक रोटी सेक कर रहा है जी। उम्मीद है बिहार की जनता को कि जनसुराज आना चाहिए, मतलब बिहार में बदलाव हो। बिहार में जनता तय करेगी, बदलाव होगा। तो एक जनता ही है। मैं तो अपना ओपिनियन पहले ही आपको दे चुका हूँ। मुझे तो बदलाव चाहिए, मुझे काम चाहिए। जैसे भी हो बदलाव होगा तभी हो, नहीं हो तभी, लेकिन मुझे काम चाहिए। बिहार में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, मेरा लक्ष्य यही है, दूसरा कुछ नहीं। चलिए, तो इस वक्त हम बिहार की जनता के पास थे और जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव में बिहार की जनता क्या चाह रही है? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार को चाह रही है, या फिर जिस तरह से तेजस्वी यादव यह दावा ठोक रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनेगी? क्या लगता है कि उनकी सरकार बनेगी, या फिर एक नई नवेली पार्टी जो कि जन सुराज की आई है, जन सुराज पे बिहार की जनता भरोसा जताने वाली है? आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।